आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सेल का ओवरव्यू। यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम बिल्कुल बेसिक्स समझेंगे। साथ ही जो कुछ शॉर्टकट्स यूज होते हैं एक्सेल में हम उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया है, तो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऐप एक नॉर्मल ऐप की तरह ही होता है। जैसे आपके लैपटॉप में बाकी सारी ऐप्स होती हैं, वैसे ही ये सारी ऐप्स होंगी। अब इनको ओपन करने के लिए हम 2-3 तरीके हैं। या तो आपका जो विंडोज़ बटन है, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको होता है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल और यहाँ पर आपको एक्सेल दिख जाएगा और इसको हमें जो है ओपन करना है, ठीक है? अब एक्सेल की जगह आप वर्ड लिखिए, पीपीटी लिखिए, तो जो भी ऐप है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये एक सिंपल तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर एक्सेल की कोई फाइल खुली हुई है, तो उसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेल को जो है आप अपनी ये जो टास्क बार है इसमें भी सेव करके रख सकते हैं, जिससे कि लिए एक्सेल पर जाना आपके लिए आसान हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल की कोई कोई भी फाइल ओपन कर लेनी है, ठीक है? और फिर यहाँ पर जो ये नीचे टैब्स में आपको दिख रहा है एक्सेल, इस पर राइट क्लिक करके आप पिन टू टास्क बार जो है यहाँ पर कर सकते हो। जब आप पिन टू टास्क बार कर दोगे तो आपके इसी नीचे की तरफ ही हमेशा एक्सेल ओपन रहेगा, जिससे एक्सेल को ओपन करना, एक्सेस करना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है? जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ये हमारी एक्सेल की स्टार्ट विंडो हम इसे बोलते हैं। यानी अभी हमने कोई शीट नहीं खोली है। जो एक्सेल के अंदर जो फाइल्स होती है, यानी जिस पर आप काम करते हो, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होता है, उसे हम एक एक्सेल वर्कबुक कहते हैं, ठीक है? और उस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, ठीक है? नॉर्मली जब आप कोई वर्कबुक खोलते हो, कोई ब्लैंक वर्कबुक खोलो, चाहे कैसी भी वर्कबुक खोलो, उसमें एक ही शीट आपको दिखती है, लेकिन आप उसके साथ में कई सारी शीट्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपकी स्टार्ट विंडो है। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज तो होम बटन है। तो होम बटन पे प्रीवियसली जो भी मैंने असाइनमेंट्स खोले हैं या फिर कोई असाइनमेंट मैंने पिन करे हुए हैं, तो वो असाइनमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसी के साथ ही अगर मैं न्यू वाले बटन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे मेरे पास टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हो। सबसे पहले या तो मैं ब्लैंक वर्कबुक खोलूँ कि सारा ऑप्टिमाइजेशन मैं ही करूंगी अपने हिसाब से। वो ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी, मतलब उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन आप चाहते हो, कुछ आपको सैंपल चाहिए, जैसे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन का ट्यूटोरियल है यहाँ पे, फॉर्मूला का ट्यूटोरियल, मतलब ये एक्सेल खुद आपको ट्यूटोरियल सिखा रहा है। पाई चार्ट्स अगर आपको चाहिए या फिर आपको कोई चार्ट स्पेसिफिकली चाहिए, देख सकते हो आप यहाँ पर काफी तरह के, जैसे एकेडमिक कैलेंडर आपको बनाना है, तो अब आप ब्लैंक वर्कबुक में आपको स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से ये आप टेम्पलेट उठा सकते हो, ठीक है? उसके अलावा मंथली बजट अगर आपको प्लान करना है, बजट है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली उसमें फॉर्मूलाज, कस्टमाइजेशन, कलरिंग, फॉन्ट वगैरह सब कुछ अपने आप पहले से ही होगा। आपको बस इस पर काम करना है, ठीक है? उसके अलावा ये देख सकते हो इनवॉइस का भी है यहाँ पर। एक मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ, जैसे मैंने इस तरह से ओपन किया, तो यहाँ पर ये एक टेम्पलेट बना हुआ है। टेम्पलेट का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि भाई जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक इनवॉइस हो गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एग्जाम वर्कबुक ओपन करेंगे और उसको समझेंगे। दूसरा जो बटन है यहाँ पर, ये ओपन करने वाला है। यानी आपके लैपटॉप के अंदर अगर कोई एक्सेल वर्कबुक पड़ी है जिसको आप ओपन करना चाहते हो, तो उस ओपन में आके और अपने पीसी से दिस पीसी करके और यहाँ से जो भी आपकी एक्सेल वर्कबुक वगैरह है उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है? अब सबसे पहले हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं और इसके आगे की बात करते हैं। तो जब हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं, तो ये आपको एक एक्सेल का इंटरफेस दिखाई देता है। एक्सेल का इंटरफेस बड़ा ही बेसिक है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये आपकी टास्क बार है। यानी आप अपने एक्सेल में जो भी चीजें बार बार करते हैं, चाहे आप कॉपी पेस्ट करें, चाहे सेव की बात करें या अनडू या रीडू करें, तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो और यहाँ से फिर आपको बार बार शॉर्टकट्स या फिर कोई भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल होता है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो, इधर आपको जो टॉप, अभी मैं बात कर रही हूँ, जो टॉप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो यहाँ पर नाम आता है, ठीक है? तो सबसे टॉप में यहाँ पर नेम ऑफ दिस बुक है, जो आपने वर्कबुक खोली हुई है उसका नाम क्या है, ठीक है? अभी हमने ब्लैंक खोली है तो बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह से ही आएगा। दूसरा है यहाँ पर सर्च का ऑप्शन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई ट्यूटोरियल देखना है या कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना सीखना है, तो कॉपी एक्शंस या फिर कॉपी रिलेटेड कोई भी चीज मैं सर्च कर सकती हूँ, ठीक है?
उसके बाद में यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपका जिस भी आईडी से आपने साइन किया हुआ है वो यहाँ पर साइन इन किया हुआ है वो आ जाता है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप साइन इन करने का ये अच्छा आपके पास फायदा रहता है कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप किसी दूसरे डिवाइस में भी दूसरे किसी लैपटॉप में भी अगर साइन इन करेंगे सेम मेल आईडी से तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। और एक्सेस वगैरह भी आपके पास रहेगा। उसके अलावा कोई भी अपडेट्स वगैरह एक्सेल की वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये आपका रिबन डिस्प्ले है, यहाँ पर इसको आप हाइड कर सकते हो, जो रिबन दिखाई दे रही है। ये आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है। इससे आप मल्टीपल टैब्स के अंदर या फिर मल्टीपल तरीके से आप जो एक्सेल को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ये क्लोज बटन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आती है हमारे टैब्स जिन्हें हम कहते हैं एक्सेल टैब। अब एक्सेल जो टैब है नॉर्मली आपको करीब 9-10 आपको जो है टैब बाय डिफॉल्ट में दिखाई देती हैं जब आप एक्सेल ओपन करते हो। अभी हो सकता है आपको जो ये डेवलपर वाली टैब है वो नहीं दिखाई दे रही हो, इसको आप बाद में जो है ओपन कर सकते हो। इन टैब्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए या यहाँ पर कौन सी टैब आनी चाहिए कौन से नहीं आनी चाहिए, आप किसी भी टैब पर राइट क्लिक कर कर कस्टमाइज रिबन में जाके और यहाँ से आप चेंजेस जो है अपने कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं टैब। तो जैसे सबसे पहली फाइल टैब है, अगर आप कोई भी पुरानी कोई फाइल या कोई नई फाइल या कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो फाइल पे आप जाओगे। दूसरा है होम की यहाँ पर टैब। नेक्स्ट है इंसर्ट की टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ठीक है। तो ये आपकी जो है मेजर टैब्स आपको दिखाई देती है। अगेन जैसा मैंने बोला कि जरूरी नहीं है जैसे मेरी यहाँ पर टैब्स दिख रही है आपकी भी वैसी दिख रही हो। पहली चीज वर्जन का डिफरेंस होगा। दूसरा आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैंने डेवलपर टैब नॉर्मली नहीं आती है तो मैंने इसको लगा रखा है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन टैब्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कौन से आपको रखनी है कौन सी नहीं रखनी। जैसे फोन में होता था ना, कौन सी ऐप रखनी है कौन सी नहीं रखनी, वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा और बेसिक। अब ये जो आपको दिख रहा है ये जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। सेल है ये। अब सेल जो बनती किससे है, वो बनती है रोज एंड कॉलम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ABCDEFG तक आपको एंड तक दिख रहा है ये है आपकी कॉलम्स, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। और ये जो आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड तक, ये है आपके रोज, ठीक है। और इन रोज और कॉलम का क्या सेंस है कि हर सेल को एक नाम देने के लिए। अब जैसे ये वाली जो सेल है इसका नाम हो गया A1, ठीक है। अब ये वाली जो सेल है इसका नाम क्या हो गया F4, ठीक है। ये वाली जो सेल है इसका नाम क्या हो गया D7। तो हर सेल को नाम देने के लिए इन रोज एंड कॉलम्स को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर कोई भी एक्सेल वर्कबुक खोलनी है तो सिंपली आप फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद में ये वो एक्सेल वर्कबुक आ रही है जिन पर आपने अभी काम किया है। अगर नहीं किया तो आप ओपन पे जाएंगे और ओपन पर जाने के बाद अपने पीसी में आप ढूंढ सकते हो जहां पर भी आपकी एक्सेल वर्कबुक है। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर ये एक एक्सेल वर्कबुक मैंने ओपन करनी है मुझे, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, ओपन करूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक्सेल वर्कबुक है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब एक बात याद रखिएगा, हर एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ कि जैसे ये हमारी एक शीट है, ये है शीट 1, ठीक है। शीट 1 में अगर मेरे को एक और शीट चाहिए तो मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगी, ये शीट 2 ओपन हो जाएंगे। आप इन सबको नाम भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ हरमीत, इसको मैं नाम दे देती हूँ हरमीत 2, ठीक है। तो ऐसे आप जो है अलग अलग नाम अपनी शीट्स को दे सकते हो और बहुत सारी शीट्स आप एक वर्कबुक के अंदर बना सकते हो और इस वर्कबुक को एक नाम के साथ में सेव कर सकते हो। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सेल की कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज की। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको एक नई वर्कबुक खोलनी है, मैं शीट की नहीं मैं वर्कबुक की बात कर रही हूँ, नई वर्कबुक खोलनी है तो आप प्रेस करेंगे Ctrl+N। Ctrl+N जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक नई वर्कबुक खुल गई है। तो डायरेक्टली आपको ओपन करने की जरूरत है, ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो Ctrl+N या फिर Command+N। उसी के साथ ही अगर आपको कोई ऐसी वर्कबुक खोलनी है जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है तो आप Ctrl+O पर क्लिक करोगे, यानी Ctrl+Open। तो Ctrl+O या Command+O पर आप क्लिक करोगे और आप आ जाओगे इस ओपन वाले टैब में और यहाँ से अगर कोई भी आपकी वर्कबुक है तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह अगर किसी भी चीज को आपको सेव करना है, जैसे इस वर्कबुक को मुझे सेव करना है तो Ctrl+S पर मैं क्लिक करूंगी। अगर मैं इसको पहली बार सेव कर रही हूँ तो ये इस तरह से फाइल नेम मुझसे पूछेगा। अगर मैं इसको एक बार मैंने नेम दिया हुआ है और कोई मैं अपने काम को सेव करना चाहती हूँ तो ये नेम आपसे बार बार नहीं पूछेगा। जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ हरमीत सैंपल, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हो, कहाँ सेव करना है वो भी आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
उसी के साथ ही अगर आपको कोई वर्कबुक जो आपने ओपन की हुई है और उसको आपको क्लोज करना है, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल+W। कंट्रोल+W आप दबाएंगे तो जो करंट आपकी वर्कबुक खुली हुई है वो क्लोज हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको पूरा एक्सेल ही बंद करना है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+F4 यानी फंक्शन 4 की। तो कंट्रोल+F4 अगर हम दबाएंगे तो पूरा जो एक्सेल है वो बंद हो जाएगा। अभी क्योंकि अनसेव डेटा है तो इसलिए मुझसे ये पूछ रहा है, तो मैं इसको डोंट सेव पर क्लिक कर देती हूँ। कंट्रोल+F4 दबाने से आपका पूरा जो एक्सेल है वो बंद हो जाएगा यहाँ पर। उसी के साथ में अगर मान लीजिए आपका बहुत सारा डेटा है और उस डेटा में आप मूव करना चाहते हैं अपने नीचे किसी सेल की तरफ, तो उसके लिए आप डाउन एरो, अप एरो और साइड एरोज को जो है आप यूज कर सकते हो। अगर आपको जो आपका सेल्स है उनको डाउन जो सेल्स है मतलब नीचे की तरफ जो सेल्स है उनको आपको देखना भी है और सेलेक्ट भी करना है, तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ में आप मूव करेंगे। यानी शिफ्ट की दबाकर अगर आप डाउन एरो या राइट एरो या लेफ्ट एरो दबाएंगे तो वो सारी जो सेल्स हैं वो सेलेक्ट होती जाएंगी। तो इस तरह से अगर मैं शिफ्ट के साथ में इस तरह से अगर मैं डाउन एरो या राइट एरो दबा रही हूँ तो यहाँ पर ये सेलेक्ट होती जा रही है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे एक साथ ज्यादा जो है सेल्स में नीचे जाना है, तो इसके लिए मैं पेज डाउन नाम की जो की है उसको मैं यूज करूंगी। तो पेज डाउन से एक साथ आप 20 सेल्स जो है नीचे नीचे जा सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और देखो एक साथ 20 सेल में नीचे जा रही हूँ। पेज अप पर क्लिक करने के लिए पेज अप पर आप क्लिक करोगे तो 20 सेल्स आप एक क्लिक में ऊपर आ जाओगे। यही अगर मान लो मुझे सेलेक्ट करनी है, मुझे एक साथ 20 सेल या 30 सेल या ज्यादा सेल सेलेक्ट करनी है, तो मैं शिफ्ट को दबाऊंगी और पेज डाउन पर क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक साथ बहुत ही कम टाइम में मैंने 100 से भी ज्यादा जो की मैंने सेल्स हैं वो सेलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, अब ये चीज जो है आपकी राइट की और लेफ्ट की के साथ भी काम करती है। उसी के साथ ही जो हमारे बेसिक जो हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारी कीज लगती है कंट्रोल+ऑन सारी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल+C सारी सेल्स या फिर जो सेलेक्टेड सेल्स हैं उनको कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+X उनको कट करने के लिए और कंट्रोल+P उनको कहीं पेस्ट करने के लिए। ये कीज तो आपकी एक्सेल में बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगी TXT और CSV फाइल से। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं आखिर ये TXT और CSV फाइल होती क्या है। ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर कोई भी डेटा या कोई भी कंटेंट अगर वो प्लेन फॉर्मेट में जिसमें कुछ भी आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, बिना किसी फॉर्मेटिंग के अगर आप कोई डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो TXT फॉर्मेटिंग उसके लिए सबसे बेस्ट रहती है। नॉर्मली जो आपके लैपटॉप में आप नोट पैड देखते हैं या वर्ड में कभी आप कोई फाइल सेव करते हैं, तो उन सभी को जब आप सेव करते हो तो TXT ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो TXT फॉर्म नॉर्मली टेक्स्ट या फिर प्लेन डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूज ली जाती है। उसी के साथ में दूसरी हमारी फाइल होती है वो है CSV फाइल या फिर .CSV फाइल। .CSV फाइल का फुल नाम होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ये जो फाइल है नॉर्मली यहाँ पर भी बिना फॉर्मेटिंग का ही कंटेंट होता है, लेकिन ये जो फाइल है ये ज्यादातर यूज की जाती है टेबल की फॉर्म में। अगर कोई डेटा है तो वहां पर इसके अंदर जो कॉमास है वो आपके रोज और कॉलम को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन दोनों ही फाइल्स में अगर आपका कोई डेटा पड़ा है तो उसको आप कैसे एक्सेल में ट्रांसफर करेंगे ये हम समझेंगे। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दोनों फाइल यहाँ पर ले ली हैं और दोनों फाइल से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक्सेल फाइल में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक TXT फाइल है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप इसको ओपन करते हो, जैसे कि यहाँ पर ये TXT फाइल ओपन हुई हुई है, इसको जब आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी जो फाइल है वो आपके नोटपैड में ही ओपन होगी। अगर नोटपैड आपके पास नहीं है तो ये MS वर्ड में ओपन होगी। ठीक है, उसी के साथ ही यहाँ पर मैंने एक फाइल ली है, ये .CSV फाइल है। बाय डिफॉल्ट ये जो अगर आप इस फाइल को ओपन करोगे मतलब डबल टैप करके तो ये एक्सेल में ही ओपन होगी, लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, मतलब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन आपके पास अगर .CSV ओपनर है, कोई ऐसी कोई आपके पास टूल है जिसमें आप CSV फाइल ओपन कर सकते हो तो ये उसमें ओपन होगी। ठीक है, तो CSV फाइल का तो बड़ा सिंपल है, आप डबल टैप करोगे तो आज के टाइम में ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ही ओपन होगी, आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको एक ब्लैंक शीट में इसको अगर डालना है तो कैसे डालेंगे ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से एक ब्लैंक शीट मैंने ली है और यहाँ पर मुझे डेटा जो है ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हम TXT की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेटा की एक अलग से टैब है, इस टैब पर आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टीएक्सटी या सीएसवी फाइल, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे और अब आपको सेलेक्ट करनी है अपनी टीएक्सटी फाइल या फिर आपकी सीएसवी फाइल, ठीक है, वो हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम टीएक्सटी फाइल ले लेते हैं, ये जो हमारी फाइल है। इम्पोर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जितना भी डेटा है अगर आपका वो सही फॉर्मेट में आया हुआ है तो वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे एग्जाम्पल भी दे रहा है, एक तरह से कह सकते हो मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि डेटा कैसे दिखेगा। अभी आप देख सकते हो डेटा मेरा एकदम परफेक्ट फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, और ये यहाँ पर जो है एक्सेल में इस तरह से प्रॉपर टेबल्स एंड कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी आपसे ये भी पूछ रहा है कि कहाँ पर डिवाइड करना है, मतलब कॉमा के बाद करना है या इक्वल साइन के बाद करना है या कॉलन के बाद करना है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी मेरा जो यहाँ पर डेटा है यहाँ पर पूरा ये कॉमा के बाद में, मतलब जहां जहां कॉमा आया है वहां पर सेल जो है चेंज हो जाए, ये मैं कमांड यहाँ पर दे रही हूँ। लेकिन मान लो अगर कोई और नोटेशन आपके लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर ये भी बता रहा है कि किस तरह की फाइल आपकी है, यूनिकोड वगैरह यहाँ पर सारी चीजें बता रहा है। जैसे नॉर्मली UTF-8 होता है TXT, बट इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, जो कर लिया। अगर आपको यहाँ सब कुछ सही दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो TXT फॉर्मेट होता है वो ज्यादातर अभी के टाइम में UTF-8 जो है आ रहा है, तो आप ये भी चूज कर सकते हो, तो उसमें भी एकदम सही अड्डे डेटा पेपर कर आपको लेना आएगा। था। अब यहाँ पर अड्डे आपको क्लिक अड्डे करना है ट्रांसफॉर्म डेटा को, यानी जो हमारे TXT में पेज डेटा है वो लेआउट में यहाँ पर जा ट्रांसफॉर्म होके एक्सेल में आ जाए। ट्रांसफॉर्म डेटा पर साइज हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह A3 से मत एक क्लिक करना। विंडो अलग से खुल जाएगी। इसके अंदर ये आपको कुछ हाँ नीचे चेंजेस देखा करने के तो लिए बोल रहा है, A3 अगर लिखा आपको डाल करना दिया। है तो, ठीक है। जैसे मान लो नेम, एज, अब सैलरी, माइक सिटी यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ से ये सैलरी हटा भी देती हूँ, अब यहाँ पर उसके अलावा जैसे आपको ये और भी चीजें पूछ रहा है कि आपको हेडर्स चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आप अगर प्रमोट हेडर्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये हेडर्स जो है हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे अलग से ही एक सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हेडर्स यहाँ पे लग जाएंगे। उसी के साथ में हेडर्स वगैरह नहीं लगाने तो आप ये चेंज टाइप पे क्लिक कर सकते हो। मैं हेडर यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। और ये आपकी जो है अलग से ही शीट यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको करंट शीट के अंदर ही ये डेटा डालना है तो आप इसको कीप डेटा पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप लोड डेटा पे क्लिक करोगे और आपकी इसी यहाँ पर जो आपकी स्लाइड है उसी के अंदर ये सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अपने हिसाब से इसने कुछ डिफॉल्ट जो है ऐड कर लिया है, जैसे कलर वगैरह टेबल में डाल दिया है। आप इसको नहीं रखना चाहते, प्लेन रखना चाहते हो, तो वो आप अपने हिसाब से जो टेबल डिजाइन है वो आप बाद में जो है चेंज कर सकते हो। अभी इसने हेडर जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगा लिया है, अपने हिसाब से जो बेस्ट डेटा हो सकता था उसने इसको सेट कर लिया है। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया है। अब इसी तरह का अगर डेटा आपको एक CSV फाइल से लेना है तो सेम तरीका है। यहाँ पर आप डेटा पे जाओगे, TXT एंड CSV फाइल पे जाओगे। आपकी CSV फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा ये डेटा आ जाएगा, आप देख सकते हो। लोड पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये डेटा इस तरह से शो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो और काफी अच्छे प्रेजेंटेशन में ये डेटा यहाँ पर शो हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रही थी तो बिल्कुल एकदम कॉमा के साथ में ही मेरा डेटा आ रहा था, बट इस तरह से जब हमने इम्पोर्ट किया है डेटा तो आपको काफी अच्छे फॉर्मेट में ये मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ में और भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको वेब से कोई डेटा लेना है, कोई आपकी कोई फाइल पड़ी है, कोई ऑनलाइन कोई फाइल पड़ी है, वहां से कोई डेटा लेना है, या किसी और टेबल फॉर्म से आपको लेना है, किसी दूसरी वर्कबुक से डेटा लेना है, या फिर किसी पिक्चर से डेटा लेना है, ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसकी पिक्चर से भी ले सकते हो। कोई जो रिसेंट आपने फाइल ओपन की है उससे आपको कोई डेटा लेना है, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, यानी जो एग्जिस्टिंग डेटा अभी आपका ओपन हुआ है, हमारे जो दूसरे पेजेस ओपन हुए हैं वहां से डेटा लेना है, तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पर मिलते हैं।